गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ISPCS हिंदी। यूपी PCS प्रीलिम्स 2024 के लिए हमने जो सीरीज चला रखी है उसमें दोस्तों आज का लेक्चर इंडियन ज्योग्राफी से होने वाला है, जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम देखेंगे भारत के सभी प्रमुख दर्रे, ऑल इम्पोर्टेंट पासेस ऑफ इंडिया। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन सा दर्रा किस जगह आता है, फिर उसको हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जम्मू कश्मीर के दर्रे, जिसमें जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, काराकोरम दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ पे आपको बोमडिला दर्रा, याक दर्रा, दीफू दर्रा, और जो आपका मणिपुर है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तुजू दर्रा, और आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा नाथुला दर्रा और जिलेपला दर्रा। अगर उत्तराखंड की बात करोगे तो यहाँ पे नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा और माना दर्रा। हिमाचल प्रदेश की बात करोगे तो रोहतांग दर्रा, शिपकला दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा। चलिए अब इनको थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं आपके बुर्जिल दर्रे को, जो आपके लद्दाख में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है ये समुद्र तल से 4100 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, जो आपके कश्मीर, गिलगित और श्रीनगर के बीच का एक मार्ग है। यानी हम कह सकते हैं ये कश्मीर, गिलगित और श्रीनगर को जोड़ता है। दोस्तों थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि दर्रे होते क्या है। जैसे मान लीजिए ये पहाड़ है, ये है आपके हिमालय रेंजेस, ठीक, ये ऐसे मानो। तो क्या ये बहुत ऊंची होती है, यहाँ को आप इन पे चढ़ के नहीं जा सकते, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी वाहन नहीं जा सकता। तो दोस्तों क्या होता है, जैसे कि ये दो पहाड़ है, एक पहाड़ ये है और एक पहाड़ ये, तो इन दो पहाड़ों के बीच में ये जो रास्ता होता है, ठीक, इसको पास कहते हैं। कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ जो है बनाए हुए हैं। तो इस तरीके के जब हम दो पहाड़ों को पार करते हैं तो उनको पास कहते हैं, उनको हम दर्रे कहते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से दर्रे की संरचना होती है। चलिए अब देखते हैं पीर पंजाल दर्रा, जो आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 3494 मीटर है, जो आपके कुलगांव से कोठी मार्ग पर जाता है। अगर हम बात करें बनिहाल दर्रे की, तो ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। अगर बात की जाए काराकोरम दर्रे की, तो यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो दोस्तों यह है आपका काराकोरम दर्रा, जिसकी ऊंचाई है 5664 मीटर है। यह जो है चीन को जाने वाली एक सड़क भी बनाई गई है इस दर्रे पर। जब अगर चीन में जाएंगे तो वहाँ पे एक सड़क भी बनाई गई है। अगर बात करें जोजिला दर्रे की, तो दोस्तों ये जो दर्रा है इसका निर्माण सिंधु नदी द्वारा किया गया है। इसके द्वारा हम श्रीनगर और लेह को जा सकते हैं, क्योंकि इसी पर जो है श्रीनगर और लेह सड़क मार्ग बना हुआ है। अगर हम बात करें बड़ा लाचा दर्रे की, तो दोस्तों यह जो है मंडी और लेह को सड़क परिवहन से जोड़ता है। यानी हम कह सकते हैं ये आपके हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर को जोड़ता है। अगर आपको मंडी से लेह जाना हो तो आप इस रोड पे चले जाइए, इस दर्रे से चले जाइए, जिसका नाम है बड़ा लाचा दर्रा। चलिए अब देखते हैं नीति दर्रा। तो दोस्तों ये दर्रा आपके उत्तराखंड में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 5389 मीटर। यह जो दर्रा है ये उत्तराखंड से मानसरोवर एवं कैलाश पर्वत जाने के लिए रास्ता है। अगर आप उत्तराखंड से नीति दर्रे से जाओगे तो आप मानसरोवर और कैलाश पर्वत चले जाओगे नीति दर्रे के माध्यम से। अगर हम बात करें थालघाट दर्रे की, तो दोस्तों यह जो दर्रा है मुंबई को नासिक से जोड़ता है, जो आपके महाराष्ट्र में स्थित है। ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है। अगर हम बात करें बोरघाट दर्रे की, तो ये जो है मुंबई को पुणे से जोड़ता है, और ये दर्रा भी आपके महाराष्ट्र में है। चलिए आगे देखते हैं पालघाट दर्रा। तो दोस्तों ये जो दर्रा है केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितने भी ये साउथ के दर्रे हैं ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लिए जाते हैं। अगर हम बात करें बोमडिला दर्रा का, तो दोस्तों यह जो दर्रा है
ये अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो बोमडिला दर्रा है इसके माध्यम से आप चाइना जा सकते हो, क्योंकि जो तिब्बत है ये चाइना में ही स्थित है और जो तिब्बत है इसकी जो राजधानी है ये है लहासा। आगे देखते हैं चलिए दोस्तों, जिसका नाम है यांगयाप दर्रा। ये दर्रा जो है ब्रह्मपुत्र नदी के लिए जाना जाता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। और ये जो दर्रा है चीन जाने के लिए जाना जाता है, क्योंकि इस मार्ग से हम चीन भी जा सकते हैं। और जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है ये भी चाइना में आती है, क्योंकि ये निकलती है आपके मानसरोवर झील से, कैलाश पर्वत के पास से। और ये जो है ये चाइना में आता है, क्योंकि ये वैसे तो तिब्बत में आता है और जो तिब्बत है ये चाइना का ही पार्ट है। तो दोस्तों ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पास है, क्योंकि पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा पास है जिससे होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो दोस्तों ये आपका यांग याप दर्रा। चलिए आगे देखते हैं जैलेपला दर्रा। तो दोस्तों आपका नाथुला और जैलेपला जो है ये दार्जिलिंग और चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे पूछ ले जाए कि ऐसा कौन सा दर्रा है जिसके माध्यम से आप दार्जिलिंग और चुंबी घाटी होकर तिब्बत जा सकते हैं, तो दोस्तों ये आपके दो दर्रे हैं। एक का नाम है नाथुला जो आपके उत्तराखंड में स्थित है और दूसरा आपका जैलेपला, ये भी आपके उत्तराखंड में ही स्थित है। दोनों आपके उत्तराखंड में स्थित है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। तो बात करते हैं यहाँ पे बड़ा लाचा दर्रा जो आपकी झांसकर श्रेणी में आता है। और दोस्तों इस दर्रे से जो है आप मनाली होते हुए लेह जा सकते हो। अगर हम बात करें आगे सिपकिला दर्रे की, तो दोस्तों ये भी आपकी झांसकर श्रेणी में है। और ये जो दर्रा है तिब्बत को माफ़ कीजिएगा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। और जो सतलज नदी है वो सिपकिला दर्रे से ही भारत में प्रवेश करती है, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अगर आगे बात करें हम रोहतांग दर्रे की, तो दोस्तों ये आपके पीर पंजाल श्रेणी में आता है जो मनाली को लेह से जोड़ता है। जो मनाली को किससे जोड़ता है? लेह से जोड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। अगर अब बात करें हम उत्तराखंड के दर्रों की, तो दोस्तों इसमें आपका नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा आता है। अगर हम सिक्किम को देखें तो दोस्तों यहाँ पे आपको नाथुला दर्रा देखने को मिलता है जो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। और दोस्तों ये 1962 में बंद कर दिया गया था जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ था, जिसे 2006 में ओपन कर दिया गया। अगर आगे बात करें हम जैलेपला दर्रे की, तो दोस्तों ये सिक्किम को भूटान से जोड़ता है। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा दर्रा है जो सिक्किम को भूटान से जोड़ता है, तो दोस्तों ये आपका जैलेपला दर्रा। चलिए आगे देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। तो दोस्तों यहाँ पे एक आपका बोमडिला दर्रा और दूसरा है यांगयाक दर्रा और तीसरा दीफू दर्रा। तो यांगयाक दर्रा या यांगयाप दर्रा, ये दर्रा वही है जिससे होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। और जो आपका बोमडिला दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। अगर आगे बात करें दीफू दर्रे की, तो दोस्तों ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा अरुणाचल प्रदेश का दर्रा है जो म्यांमार से जोड़ता है। अगर हम बात करें मणिपुर के दर्रे की, तो यहाँ पे आता है आपका तुजू दर्रा जो दोस्तों मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं आगे जो हमारे महाराष्ट्र के दर्रे हैं। तो दोस्तों महाराष्ट्र में दो दर्रे आते हैं जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक आपका थालघाट, दूसरा आपका बोरघाट। जो आपका थालघाट है ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है और जो आपका बोरघाट है ये मुंबई को कोच्चि से जोड़ता है। चलिए अब देखते हैं अपने पालघाट दर्रे की जो नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसा पूछ लिया जाता है कि जो आपका पालघाट दर्रा है ये कौन सी पहाड़ियों में स्थित है, तो दोस्तों ये स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियों में, जो केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है, जो कोचीन को कोयम्बतूर से जोड़ता है। चलिए अब देखते हैं जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे
बुर्जिला दर्रे की, जो आपके झांझकर श्रेणी में आता है, जो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। और जो गिलगित है ये पीओके में आता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आता है। अगर हम बात करें काराकोरम दर्रे की, तो दोस्तों ये काराकोरम श्रेणी में आता है और इस पर जो है चीन का अधिकार है। और यहाँ पे चीन ने वन बेल्ट वन रोड वाला योजना बना रखी है। अगर आगे बात करें हम बनिहाल दर्रे की, तो दोस्तों ये आपका ये जो आपका है पीर पंजाल श्रेणी में आता है। और जो जवाहर सुरंग है वो इसी पास में है, बनिहाल दर्रे में ही है। श्रीनगर को जम्मू कश्मीर से जोड़ता है। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूछ लिया जाता है जो हमारी जवाहर सुरंग है ये कौन से पास में स्थित है। तो दोस्तों ये है आपके बनिहाल पास में, जो पीर पंजाल श्रेणी में आता है। आगे बात करते हैं पीर पंजाल दर्रे की, जो पीर पंजाल श्रेणी में है, जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। चलिए आगे देखते हैं जोजिला दर्रा, जो झांझकर श्रेणी में आता है। और यहाँ से जो आपको जोजिला सुरंग भी देखने को मिलती है, ये आपके श्रीनगर को कारगिल से जोड़ता है। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा दर्रा है जो श्रीनगर को कारगिल से जोड़ता है। तो दोस्तों ये है आपका जोजिला दर्रा। तो इसी के साथ ये दर्रे वाला चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।